अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बायो विद तौफीक और आज का हमारा टॉपिक है मियासिस। आइए स्टार्ट करते हैं। मियासिस सेल डिवीज़न की टू टाइप्स होती हैं, मियासिस एंड माइटोसिस। चाहे हम सेल को माइटोसिस के ज़रिए डिवाइड करें या मियासिस के ज़रिए डिवाइड करें, हम सेल को इंटरफेस से ज़रूर गुजारेंगे। माइटोसिस सेल की वो डिवीज़न है जिसमें पेरेंट सेल डिवाइड होकर टू डॉटर सेल बनाता है, और मियासिस सेल की वो डिवीज़न है जिसमें पेरेंट सेल डिवाइड होकर फोर डॉटर सेल बनाता है। मियासिस द टाइप ऑफ सेल डिवीज़न इन विच पेरेंट सेल के लिए ये शर्त रखी गई है कि उसका डिप्लॉयड होना ज़रूरी है। डिप्लॉयड पेरेंट सेल डिवाइड होके प्रोड्यूस फोर हैप्लॉयड डॉटर सेल बनाता है। अब हम बात करेंगे डिप्लॉयड सेल क्या होते हैं और हैप्लॉयड सेल क्या होते हैं। ऐसे सेल्स जिनके अंदर क्रोमोसोम पेयर ऑफ होमोलोगस की फॉर्म में मौजूद हों उन्हें हम क्या कहते हैं? डिप्लॉयड सेल कहते हैं। हैप्लॉयड सेल ऐसे सेल्स जिनके अंदर क्रोमोसोम्स नॉट प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स की फॉर्म में मौजूद ना हो। अक्सर हम ये बात करते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर की फॉर्म में मौजूद होते हैं। ये जो पेयर्स होते हैं होमोलोगस की फॉर्म में मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी जो बॉडी है एक मेन सेल से बनी है जिसे हम क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। जाइगोट दर हकीकत दो सेल से बना है, एग सेल्स और क्या है? स्पर्म सेल। एग के अंदर कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? 23 क्रोमोसोम, और स्पर्म के अंदर भी 23 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये सीक्वेंस की फॉर्म में पाए जाते हैं। मीन कि स्पर्म से अगर नंबर 1 क्रोमोसोम आया तो एग से भी नंबर 1 क्रोमोसोम आएगा। स्पर्म से अगर 2 नंबर क्रोमोसोम आया तो एग से भी नंबर 2 क्रोमोसोम आएगा। अगर स्पर्म से नंबर 3 क्रोमोसोम आया तो एग से भी नंबर 3 क्रोमोसोम आएगा। ये जो क्रोमोसोम है आपस में ये क्या कहलाते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाते हैं। जब ये जाइगोट इंटरफेस से गुजरता है तो ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है अपनी कॉपी बना लेते हैं और उनकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह हो जाती है। हमने माइटोसिस पढ़ी थी और हमने माइटोसिस में एक एक क्रोमोसोम की बात की थी। हमने किस चीज़ का जिक्र नहीं किया था? होमोलोगस क्रोमोसोम का नहीं किया था। अब हम मियासिस के हर स्टेप के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम की बात करेंगे। ये जो जाइगोट सेल है ये डिप्लॉयड सेल है, और ये जो स्पर्म और एग सेल हैं ये हैप्लॉयड सेल कहलाते हैं। इन 1876 में एक जर्मन बायोलॉजिस्ट ऑस्कर
हार्टविग ने मियासिस को डिस्कवर किया और हमें बताया कि मियासिस की 2 टाइप्स हैं, मियासिस 1 एंड मियासिस 2। फॉर एग्जांपल, जब पेरेंट सेल डिवाइड होता है तो 2 डॉटर सेल बनाता है। जो फर्स्ट जो डिवीजन है उसे हम क्या कहते हैं, मियासिस 1। उसके बाद डॉटर सेल डिवाइड होके मज़ीद 4 डॉटर सेल बनाते हैं। ये जो सेकंड डिवीजन है इसे हम क्या कहते हैं, मियासिस 2 कहते हैं। ये जो मियासिस 2 है दर हकीकत माइटोसिस से रिजेंबल करती है, और मेटासिस और मियासिस का जो डिफरेंस है वो कहाँ है, मियासिस 1 के अंदर है। जिस तरह मेटासिस के फेसेस है इस तरह मियासिस के भी फेसेस हैं, जैसा कि कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। हम मियासिस 1 की बात कर रहे हैं इसलिए हम बात करेंगे प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। और टीलोफेज के बाद दोबारा क्या स्टार्ट हो जाएगी, साइटोकाइनेसिस। इस तरह मियासिस 2 की अगर हम बात करें, इसके 2 फेसेस हैं वैसे, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। मियासिस 2 की बात कर रहे हैं, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। और टीलोफेज के बाद दोबारा क्या स्टार्ट हो जाएगी, साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाएगी। ये था आज का हमारा टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।